चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको उगता मेलड़ी माँ के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। खाबड़ नाम का एक गांव था। इस गांव में कालियो कापड़ी नाम के उगता मेलड़ी माँ के पुजारी रहते थे। ये कापड़ी जो थे वो बाल कुंवारे थे। कापड़ी माँ और मेलड़ी माँ एक दूसरे से बातें करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी उम्र 80 साल की हो गई। एक दिन कापड़ी विचार करने लगे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ मेलड़ी की पूजा कौन करेगा। ये विचार करते करते वो माँ मेलड़ी की चुनरी और त्रिशूल लेकर निकल पड़े। कुछ मनुष्य उनको ऐसे मिले रास्ते में, पर उनको वो पसंद नहीं आए। उन्होंने विचार किया कि कोई अच्छा मनुष्य मुझे मिल जाए तो उसे मैं ये माँ मेलड़ी की चुनरी और त्रिशूल दे दूँ। तो ये सोचते सोचते जैसे ही वो आगे चल रहे थे, उनको माला कालोत्तर नाम के एक रवारी मिले जो बकरी चरा रहे थे। माला कालोत्तर को माँ मेलड़ी का मोह लग गया, वो उनको पसंद आ गई। वो बोले, कालिया दादा, ये मेलड़ी माँ की सेवा आप मुझे दे दो। मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक माँ की सेवा करूँगा। कालिया दादा बोले, मैं दे तो दूँगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे कावरी बकरी दे दो। एक रवारी बोले, हाँ ले लो। उसके बाद कालिया दादा ने त्रिशूल और चुनरी उनको दे दी। रवारी त्रिशूल और चुनरी लेकर अपने गांव उकेड़ी पहुँचे। पर पहुँचते ही वो विचार करने लगे, अगर रबारन को पता चला कि बकरी के बदले में मैं चुनरी और त्रिशूल ले आया हूँ तो वो मुझसे झगड़ा करेगी। तो रबारी ने गांव के बाहर एक खिरनी का पेड़ था, उसके नीचे उन्होंने त्रिशूल और चुनरी को छुपा दिया और बकरे बाहर अपने खेड़े में खड़े कर दिए। थोड़ी देर बाद रवारिन दूध निकालने के लिए आईं और उन्होंने कावेरी बकरी को वहाँ कहीं भी नहीं देखा। घर आकर पूछने लगीं, अपनी कावेरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। रवारी बोला, क्या बात करती हो, क्या पता बकरे के पीछे पीछे दूसरे गांव चली गई हो। कल आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। 3-4 दिन ऐसे ही बीतते गए। माँ मेलड़ी विचार करने लगी, मेरी पूजा करने वाला कुछ बोलता नहीं, पता नहीं कब तक मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा। माँ मेलड़ी ये विचार करके बालो चलो ना रवारिन के घर जाते हैं। सपने में आकर वो रवारिन के घर आकर बोली, खाबड़ गांव में मैं माँ मेलड़ी के गांव से आई हूँ। तेरा पति बकरी के बदले मुझे लेकर आया है, पर अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे मेरे गांव के बाहर खिन्नी के पेड़ के नीचे रखाया है। सुबह होते ही मुझे गांव ले आना, मैं तुम्हारा नाम इतिहास में अमर कर दूंगी। यह वह रवारिन से सपने में कहने लगी। सुबह होते ही रवारिन चारों ओर देखा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वो और गांव वालों ने मिलकर माँ मेलड़ी को उस पेड़ के नीचे से लेके गांव में विराजमान कर दिया। दोनों मिलकर रबारी और रबारन माँ मेलड़ी की पूजा सेवा करने लगे। बहुत वर्षों बाद जो रबारी था उसको खारी का दोष हो गया। 3-4 साल बिस्तर पर ही पड़ा रहा। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, मुझे वचन दो, मेरे मरने के बाद तुम कोई दूसरा घर नहीं लोगी, ना ही कहीं और रहने जाओगी, नहीं तो मेरी माँ की सेवा कौन करेगा। ये बोलते ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बहुत समय तक वह रबारिन अकेली रही और पूजा करने लगी। एक दिन ऐसा आया कि बारिश ही नहीं हुई। पूरे गांव के लोग दूसरे गांव जाने लगे, परंतु रवारिन अकेली ही रहने लगी। वो बोली, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरी माता रानी की पूजा कौन करेगा। कुछ महीनों बाद वह मन में बोली कि हे माँ, मैंने अपने पति को वचन दिया था तो कहीं जा नहीं सकती। ये बात वह मन में बोल रही थी, लेकिन माँ ने सुन लिया। रात को 12 बजे सपने में आकर माँ बोली, सुबह हमारे गांव से एक बंजारन का झुंड निकलने वाला है, उसके पास गाय है, वो तुझे लानी है। रवारिन बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं है माँ, मैं गाय कैसे लाऊंगी। माँ बोली, मैं बिच्छू बनकर उस बंजारन के लड़के को डंक मारूंगी, वो तेरे पास आएगा और तू उसका विष निकाल देना। उसके बदले माँ मेलड़ी के दिए हुए नाम के 5 रुपये तू उससे ले लेना। तो जैसा माँ ने कहा, रवारिन ने वैसा ही किया और वह उसके पास गाय लेने पहुंची। तो वो बोले, गाय तो कभी भी वो ब्याती नहीं है, तो तुम इस गाय का क्या करोगी। जो गाय दूध देती नहीं, ब्याती नहीं, तो तुम इसका क्या करोगी। रबारिन बोली, मुझे यही चाहिए। तो बंजारन बोला, ठीक है ले लो, लेकिन मैं बदले में 5 रुपये लूँगा।
तो बंजार रवारिन बोली ठीक है, लो ये 5 रुपये ले लो और ये गाय मुझे दे दो। पहले ही दिन गाय ने 1.25 सेर दूध दिया, दूसरे दिन गाय ने 5 सेर दूध दिया। धीरे धीरे ये जो गोरी गाय थी वह 1.25 मन दूध देने लगी। कुछ समय बाद बहुत अच्छे दिन आने लगे, गांव वाले भी वापस आ गए। उकेड़ी गांव के पास एक पंकोड़ा नाम का एक गांव था। वहाँ उस गांव में भूपत सिंह सोलंकी का राज्य चलता था। जब उसे पता चला कि रवारिन के पास जो गाय है वो 1.25 मन दूध देती है, तो उसने अपने दूतों को उनके पास भेजा और आदेश दिया, जाओ उस गाय को लेके आओ। जो उसके दूत थे वो रवारिन से बोले, भूपत सिंह का आदेश है हमें ये गोरी गाय लाने का, तो उसके बदले जितने रुपए आपको चाहिए हम लोग दे देंगे। तो रवारिन बोली, भाई ये गाय मेरी माँ मेरड़ी की है, मुझे बेचनी नहीं है। सैनिकों ने उनको धक्का मारा और गाय लेकर जाने लगे। और वो बोले, अपनी माँ मेलड़ी को बोलना पंकोड़ा गांव में आकर गाय को ले जाए। रवारिन ने माँ मेलड़ी को बोला, मैं तो माँ को बोल दूंगी। और ऐसा कहने से जो मेलड़ी माँ थी वो बोली, रवारिन तू चिंता मत कर, मैं उगता मेलड़ी हूँ, मैं गाय ले ले पंकोड़ा गांव जरूर जाऊँगी। वहाँ जाकर उन्होंने अपने बालों में से 2 बिल्लियाँ प्रकट की। एक बिल्ली जो थी वो बाड़े में घुस गई, दूसरी रानीवास में घुस गई। दोनों बिल्लियों ने चारों तरफ तोड़ना चालू किया, चारों तरफ वो तोड़ ताड़ करने लगी। भूपत सिंह को समझ में आने लगा कि ये शायद माँ मेलड़ी हैं, तो वह उनके पैरों में गिर गया और बोला, माँ आप कौन हैं? माँ बोली, मैं उगता की उकड़ी दरबार की मेलड़ी माँ हूँ। यह सुनकर भूपत सिंह रोने लगा, बोले, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों यह कहानी बहुत ही अच्छी है, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माँ उगता मेरड़ी माँ।